चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है। बोर्ड के इस साइड को आप पूर्व मान लीजिए, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ और इसको साउथ। पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर। अब क्या करा, फिर वो दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दक्षिण की ओर मुड़ेगा, 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। और कह रहा है कि फिर वह उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलता है। मान के चलिए यहाँ से 9 किलोमीटर यहाँ गया। देखिए ये डिस्टेंस अगर 2 किलोमीटर है तो यहाँ से यहाँ भी 2 किलोमीटर होगा। अगर यहाँ से यहाँ अगर 5 किलोमीटर है तो ये भी 5 किलोमीटर होगा। तो ये कितना बच गया, 4 किलोमीटर। और ये हो गया 2, ये हो गया 1। और यहाँ से यहाँ मिलाने के लिए, यहाँ जब मिलाएंगे तो h ज्ञात करने के लिए बोलेगा। तो h बराबर हो जाएगा √p² प्लस b², यानी कि p कितना है तो 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 चौका 16 प्लस 9 आएगा। और जिसको इसे आप जब ऐड करेंगे तो आएगा 25 और रूट से बाहर 5 किलोमीटर ये आएगा। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। ऐसे बना लीजिए इसको। तो दक्षिण की ओर एक व्यक्ति इधर की ओर मुंह करके खड़ा है। वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, घड़ी की दिशा ये होती है कुछ ऐसे, और विपरीत दिशा कैसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो घड़ी की विपरीत दिशा में 135 मीटर मुड़ता है। यानी कि यहाँ से अगर मुड़ेगा तो 1 सेक्टर जाएगा तो 90 मुड़ जाएगा। और यहाँ से अगर इस सेक्टर में आता है तो मान के चलिए ये 45 होगा और ये भी 45 होगा। तो यहाँ पे आ जाता है, इस साइड मुड़ जाता है। यानी कि इस दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 135 डिग्री होगा। तो घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ जाता है 135 डिग्री पे। फिर वो क्या करता है, सुई की दिशा में, फिर वो घड़ी की सुई की दिशा में 180 मीटर मुड़ता है। यानी कि 180 मीटर यहाँ से सीधा लेंगे तो यहाँ से पुनः यहाँ तक आ जाएगा। तो 180 मीटर यहाँ पे आ जाएगा, 180 मीटर घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा इस साइड होगा ऐसे, घड़ी के विपरीत दिशा होगा इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है। अब क्वेश्चन कर रहा है अब वह किस दिशा में खड़ा है, अब वह किस दिशा में खड़ा है। तो इधर मान के चलिए वेस्ट है, इधर ईस्ट है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। तो अब वह किस साइड होगा, तो साउथ वेस्ट में होगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम होगा। बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सचिन राहुल की तुलना में 7 वर्ष छोटा है। राहुल, मानिए कि राहुल का उम्र अगर x होगा तो सचिन का क्या होगा, सचिन का हो जाएगा x - 7। ये माइनस है, ये इक्वल यहाँ रखिए। यानी कि राहुल का हो जाएगा x मान लीजिए, तो सचिन का हो जाएगा x - 7। अब कह रहा है कि यदि उनकी उम्र का क्रमशः अनुपात 7:9 है, यानी कि सचिन और राहुल का, यानी कि x - 7/x का अनुपात जो है ये आपको 7/9 दिया है। तो सचिन का उम्र पूछ रहा है, तो सचिन का उम्र बराबर पूछ रहा है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9x - 9 को जब 7 से गुना करेंगे तो 63 आएगा। और ये इधर से करेंगे तो ये आ जाएगा 7x।
तो इम्प्लाई दैट 9x - 7x इक्वल टू हो जाएगा 63 आ गया। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x इक्वल टू 63, तो x का मान हो जाएगा 31.5। ठीक है, तो 31 हमने किसे माना था, तो राहुल को। तो सचिन का क्या हो जाएगा, तो इससे 7 कमा दीजिए, तो 7 अगर जब इससे घटाएंगे तो ये आएगा 11.5 यहाँ आ जाएगा, और 11 में से 7 गया तो 4 बचेगा, और ये बचेगा 2, यानी कि सचिन का उम्र हो जाएगा 24.5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। 104 कह रहा है कि एक लड़की लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा। एक लड़का मान लीजिए ये है, और सुनीता का मान लीजिए ये है। इसके ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा कि वह मेरे दादाजी, मान के चलिए ये कोई पर्सन होगा जिसके दादाजी, इसका बोली कि वह मेरे दादाजी के अकेले पुत्र, इनके अकेले पुत्र का पुत्र है, इनका पुत्र है, तो बताएं कि लड़का सुनीता से किस प्रकार संबंधित है। तो सुनीता का क्या होगा, ये भाई होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पासपोर्ट को कोड में RCUU RQT भी लिखा जाता है, यानी कि PASSOPORT। पासपोर्ट को क्या लिखा जाता है, एक मिनट, पासपोर्ट को लिखा जाता है RCUU RQT और भी। इसको दूसरे स्टाइल से बनाते हैं, पासपोर्ट, इसको लिखा जाता है RCUU RQTV। ये U है। देखिए P का मान जब इंग्लिश में आप ऐड करेंगे, A को 1, B को 1, 2, C को 3, D को 4, इसी प्रकार Z को 26, तो P का मान कितना आएगा, तो P का आपका हो जाएगा 16, तो 16 को R का मान 18, यानी कि +2 का अंतर किया है। उसके बाद A को C लिखा था, A को 1 मानिए तो C को कितना मानना पड़ेगा, 3, तो इसमें भी +2। S का वैल्यू होगा 19, और U का हो जाएगा आपका 21, यानी इसमें भी +2 बढ़ाया है, यानी कि जो भी है इसमें +2 का ऐड किया गया है। तो इसी प्रकार हमको ऐड करना है कि BOOK, ये OO है, KLET। अब इसे +2 बढ़ाएंगे तो इसका मान 2 होता, तो 4 नंबर पे क्या आएगा, तो D आएगा। O का मान कितना होता है, O का मान 15 होता, तो 17 नंबर पे क्या आएगा, तो 17 नंबर पे आपको आ जाएगा Q। उसके बाद फिर O है, तो फिर एक बार Q आ जाएगा। तो ऑप्शन में क्या किसी में है, तो B और A और B दोनों ऑप्शन में है। K का मान होता है 11 नंबर, तो K के इसमें +2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, M यहाँ आएगा। चलिए L का हो जाएगा 12, और इसमें +2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा N। ठीक है, और E का हो जाएगा 5, और इसमें +2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा G, यानी कि ये ऑप्शन इसमें सही लग रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 देखें कि यदि दो संख्या के
यदि दो अंकों की संख्या में अंकों के स्थान आपस में बदल दिया जाए तो मूल संख्या से 18 अधिक हो जाता है। यदि दोनों संख्या का योग 4 है तो मूल संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है। मान के चलिए कि इस टाइप के प्रश्न में सबसे पहले मानना होगा कि मान के चले कि नंबर जो है x और y है। मानिए कि नंबर इक्वल टू है, संख्या क्या है, x और y। कह रहा है कि x प्लस y का मान 4 दिया गया। संख्या क्या हो जाएगा, मूल संख्या। मानिए कि 10x प्लस y हो जाएगा मूल संख्या। अब क्या प्रश्न कर रहा है कि संख्या का आपस में अंकों के स्थान जो है अदला बदली कर देता था। अंकों का स्थान जब अदला बदली करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10y प्लस x। यानी कि प्रश्न में कह रहा है कि 10y प्लस x जब करते हैं तो मूल संख्या जो है 10x प्लस y, इससे 18 बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व जब करेंगे तो 10y इधर है तो इधर ये y घट जाएगा इसमें से। उसके बाद इधर x बचेगा और ये 10x बराबर किस साइड आके 10x आ जाएगा और इधर बचेगा 18। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 9y माइनस 9x इक्वल टू आ जाएगा 18। और 9 अगर कॉमन लेते हैं तो y माइनस x इक्वल टू 18 आ जाएगा। अब समीकरण क्या बचा, y माइनस x इक्वल टू 18। ओ सॉरी 18 नहीं, 2 बचेगा यहाँ, ये से कट जाएगा 2। अब एक समीकरण हमारे पास क्या बचा, एक समीकरण बचा x प्लस वाई इक्वल टू 2, 1 मिनट, x प्लस वाई इक्वल टू 4 बचा और एक बचा y माइनस एक्स इक्वल टू 2। अब इस जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये x कट जाएगा और 2y इक्वल टू हो जाएगा 2, 2y इक्वल टू 2 बच रहा है और 6 बच रहा है, ऐड करना था तो y इक्वल टू हो जाएगा 3। और y का मान समीकरण 1 में जब आप रखेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 4, तो x इक्वल टू आएगा 1। अब संख्या मूल संख्या पूछ रहा है तो 10x प्लस y था मूल संख्या, तो 10 गुने 1 प्लस 4 आएगा, यानी कि 3 आएगा, तो यानी कि हो जाएगा 13, यानी कि मूल संख्या मेरा आ जाएगा 13। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखें कि 1/2 है, 3/4 है, 5/8 है, 7/16 है, 9/32 है और 11/64 है। देखिए ऊपर में +2 बढ़ रहा है, +2 और ये +2, तो +2 होकर अगला टर्म क्या आ जाएगा, 13 आएगा। नीचे में देखें कि गुना 2 बढ़ रहा है, 2 गुना हो रहा है, यानी कि 2 का 4 हो गया, 4 से 8 हो जाएगा, 8 से 16 हो गया, 16 से 2 32 हो गया और 32 से 64 हो गया, तो 64 से अगला क्या हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 128 आएगा, यानी कि 13/128 इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। डिटेल में सॉल्यूशन सॉल्व करने से वीडियो जो है लंबा बनता है। ठीक है, फिर भी हम BSSC CGL का सेट प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं, जो कि आज से रेगुलर रहेगा। इस वीडियो में आपको रीजनिंग का इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है रीजनिंग और मैथ का सॉल्व कर रहे हैं, और इसके आने वाला वीडियो जो है उसमें GS का पेपर सॉल्व किया जाएगा। टोटल 150 का सेट है। ठीक है, आगे कह रहा है कि टीचर को TEACHER, इसको कैसे लिखा गया है, VGCEJGT।
टी का कितना कोड होता है 20 होता है। 20 को क्या किया गया 22 बना दिया गया, यानी कि भी का 22 होता है। ई का 5 है तो जी का 7 है, यानी कि इसमें +2 जो है बढ़ा दिया गया, सब में +2 बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो उसी प्रकार पूछ रहा है कि चिल्ड्रेन का क्या हुआ, CHILDREN। चिल्ड्रन का इसका +2 बढ़ के कितना आ जाएगा, ये 3 पे है तो 5 पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। एच जो है, एच का कूट क्या होता 8 होता, तो 8 से 10 पे आ जाएगा, और 10 का मान जे होता। ई जे क्या कोई ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं। आई का 9 है तो 9 से 11 पे आ जाएगा, तो 11 का के हो जाएगा। उसके बाद एल का देखें, एल का कूट जो है, एल का आएगा 12, तो 12 से 14 पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। उसी प्रकार डी का क्या आ जाएगा, डी का 4, 4 से 6 पे आएगा, आना है तो 6 का कूट क्या हो जाएगा, एफ। तो एन के बाद एफ किस में है, इसमें भी है, और ऑप्शन नंबर इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में है। तो अभी आगे बढ़े। आर का कितना है, आर का 18 है तो इस पर 20 आ जाएगा, तो 20 पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। टी इसमें है, इसमें भी है। बी ऑप्शन इसका गलत है, और ये भी गलत हो गया, और बचा ये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है कि पिक्चर ऐसे दिया गया, हम पिक्चर पहले बना देते हैं, इसमें क्लियर नहीं पता चल रहा है। पिक्चर पहले ये दिया है, इसके ऊपर एक और वर्ग दिया गया है, ठीक है, और इसको बीच से काटा गया है। सबसे पहले यहीं से सॉल्व करते हैं, और इसको ऐड किया गया है, और इधर भी एक वर्ग बनाया गया। पूछ रहा दिए गए चित्र में कितना वर्ग है। देखिए सबसे पहले छोटा बनाइए स्क्वायर, इसके बाद एक और स्क्वायर इसके ऊपर दिया गया, इसके बाद इसको ऐसे मिलाया गया। देखिए यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, और एक बड़ा वाला ये 5। इसी प्रकार फिर से बनाते हैं, रुकिए, ये है, इसके बाद ये है, इसको ऐसे कट है, इसे 1 2 3 4, 4 हो गया। और इसमें एक ये वाला, ये हो गया आपका 5। उसी प्रकार ये हो जाएगा 6 7 8 9, और एक ये वाला, तो ये हो जाएगा 10। टोटल यहाँ 10 हो गया, और एक ये वाला है तो ये हो जाएगा 11, और एक ऐसे करके है बना गया, तो ये हो गया 12। टोटल इस टाइप के पिक्चर में कितना वर्ग है, तो ये हो जाएगा टोटल 12। इस क्वेश्चन में नीचे से थोड़ा जो है PDF कट गया है, इसकी वजह से हमने पिक्चर यहाँ बना दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देखिए। एक 10 नंबर पे आ जाए, 110 पे, कि यदि Z को 52 कहा जाता है, Z का मान कितना होता है, ABCD करके हमने बताया, A का 1, B का 2, C का 3, तो Z का कितना आ जाएगा, Z का 26 आ जाएगा। तो यहाँ लिखा है Z को 52 कहा जाता है, यानी कि 26 गुने 2 किया गया। ACT को 48 कहा गया, यानी कि A का मान 1 होगा, C का 3 होता है, और T का 20 होता है। तो यानी तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 24, इसको डबल कर दिया गया, यानी कि 48 कर दिया गया। अब आपसे पूछ रहा है कि EAT का मान क्या होगा। EAT का मान, तो इसका मान 5 होगा, इसका 1 होगा, और इसका 20। अब इस तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 26, और इसको जब डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 52। तो 52 इसमें आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही है। उसी प्रकार 111 कह रहा है कि वह पद ज्ञात कीजिए जो निम्न अन्य तीनों से अलग है, भिन्न है। पहला ऑप्शन है QPNK,
उसके बाद है AZ XU दिया है, उसके बाद UTRN है, और उसके बाद SRPM दिया गया। देखिए प्लस इसमें -1 किया गया, -1 -1। तो इसी प्रकार जब आप करेंगे तो ये सबसे आपको अलग नज़र आएगा, तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कि आने वाले कल के बाद शनिवार है, तो बीते कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। मान के चलिए अभी आप यहाँ पे हैं। इसके बाद कह रहा है कि आने वाला कल मान के चलिए शुक्रवार होगा। इसके बाद शनिवार था, तो बीता कल ये हो गया। उसके 3 दिन पहले 1 2 3 दिन पहले कौन सा दिन था, तो शुक्र यहाँ है, तो ये हो जाएगा शुक्र के बाद यहाँ आ जाएगा बृहस्पतिवार, ये आ जाएगा बुध, ये हो जाएगा आपका मंगल, ये हो जाएगा सोम, और ये हो जाएगा आपका संडे रविवार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि पहले इस टाइप के प्रश्न को ऐसे करके आप लिख लें। यहाँ कोष्ठ लगा हुआ है। प्लस का मतलब है गुना, यानी कि यहाँ प्लस का चिन्ह था तो यहाँ गुना कर दीजिए। गुना का मतलब है जोड़, यहाँ जोड़ हो जाएगा। घटाव का मतलब है भाग, यहाँ पे भाग हो जाएगा। और लास्ट में भाग है, तो भाग का क्या मतलब, भाग का मतलब है घटाव। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना आ जाएगा 180 जोड़ 20, और ये भाग में आ जाएगा आपका 8 है और घटा 6 है, तो ये कितना आ जाएगा 200, और ये बट्टे में 8 आ जाएगा, -6 घटाना है। तो 200 में से जब 200 को 8 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 25 आएगा, -6 जब कमाएंगे तो ये आएगा आपका 19, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है, इसमें रीजनिंग प्लस मैथ दोनों का प्रश्न मिक्स है, BSSC CGL थर्ड के लिए हम सेट प्रैक्टिस का डिस्कस कर रहे हैं। कह रहा है कि 39 व्यक्ति, सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न को MDH से सॉल्व करें। MDH M1 D1 H1, इसी प्रकार M2 D2 H2, इस टाइप से आप लिख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि 39 व्यक्ति, कितना व्यक्ति 39 व्यक्ति एक काम को 5 घंटे करके 12 दिन में समाप्त करता है। ये घंटा H दिया गया है, डे का मतलब दिन। उसी प्रकार दूसरा सेक्टर में कह रहा है तो 30 व्यक्ति एक दिन में 6 घंटे काम करके पूरा करने में कितना काम लगाएगा, मान के चलिए D2 लगाएगा। अब D2 इक्वल टू आप दे दीजिए 39 × 5 × 12 बट्टे 30 × 6 है, 6 है या 6 आएगा 6। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 दूना 12, ये आ जाएगा 15, इसे जब आप काटेंगे तो आ जाएगा 3, और इसे जब आप 3 से 39 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 13, यानी कि सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखें। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है कि 1000 छात्रों के इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र सी, इतिहास के लिए H कोड है, ज्योग्राफी के लिए G है, और नागरिक शास्त्र के लिए सिविक सी है। ज्ञान के सर्वेक्षण का परिणाम नीचे दिया गया है, और क्वेश्चन पूछा गया है जो छात्र तीनों विषय जानते हैं तथा जो छात्र केवल नागरिक शास्त्र जानते हैं उनका अनुपात क्या है। देखिए जो तीनों जानते हैं उसका संख्या 100 है, 100 है, और जो सिर्फ नागरिक जानते हैं यानी कि C, तो इसका संख्या कितना हो जाएगा 170। इसे जब आप कट करेंगे
तो 10:17 आएगा, यानी कि 10/17। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि कुछ कागजात है, कुछ कागजात कलम है, सभी पेंसिल कलम है। पेंसिल इसके अंदर आ जाएगा, सभी पेंसिल कलम है। अब निष्कर्ष क्या दिया गया है कि कुछ कलम पेंसिल है, कुछ कलम पेंसिल है, ये हो जाएगा। देख रहे हैं कि इसके अंदर पेंसिल है तो कुछ कलम भी पेंसिल होगा, सही है। कुछ कलम कागजात है, कुछ कलम ये वाला जो है कागजात है, ये भी सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके सेकेंड वीडियो में हम इसके जो प्रश्न है आगे का जो प्रश्न है उसे सॉल्व करेंगे। कुछ प्रॉब्लम हो जाने के, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने की वजह से इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का है कि निम्नलिखित में से उस शब्द को चुनिए जो रिकमेंडेशन में प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बन सकता। इन ऑप्शनों में पहचानना है जो ऊपर दिए गए शब्दों के मदद से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। इसमें डबल आर नहीं है, तो प्रश्न में भी डबल आर का रिपीटेशन नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है। लेकिन ये जब आप ऑप्शन नंबर डी भी देखते हैं तो यू जो शब्द है यू, तो यू जो है यू का भी यूज इसमें नहीं दिया गया, इसलिए इसका उत्तर 1 से अधिक होना चाहिए मेरे अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 देखें कि एक वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल बढ़ जाता है। एक वृत्त का त्रिज्या को अगर दोगुना कर दिया जाए, यानी मान के चलिए कि वृत्त का त्रिज्या पहले r था, इसको 2r कर दिया गया, पहले r से 2r कर दिया गया, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा r², और ये हो जाएगा 4r²। यानी कि 1 से कितना हो गया, 4 हो गया। 1 से 4 में बढ़ कितना गया, 3 बढ़ गया, कितना पे, तो 1 पे, और इसको 100 कर दीजिए तो कितना आएगा, 300% इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इसको अलग मेथड से भी बना सकते हैं कि जैसे कि माना कि वृत्त का त्रिज्या r है और नया वृत्त जो बनेगा का त्रिज्या होगा नया वृत्त का 2r, तो इसको क्या कर दिया गया, दोगुना कर दिया गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, πr² होगा, इसका हो जाएगा 4πr²। अब इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि 4πr² माइनस πr², और बट्टे में आ जाएगा πr² गुने 100। जब ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 3πr² बट्टे πr² गुने 100। अब ये से कटेगा, बराबर आ जाएगा 300%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 देखें। इससे पीछे का जो भी प्रश्न है उसका डिस्कस वीडियो में किया गया है। किसी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से हम उस वीडियो को 2 खंड में डाले थे, तो फर्स्ट वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया और सेकेंड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 का है कि ABC का औसत वजन 145 kg है। A + B + C का औसत वजन जो है कितना है, 45 kg। तो A + B + C कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। उसी प्रकार कह रहा है कि A और B का औसत वजन है 40 kg। 40 तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 दे दीजिए, इम्प्लाई दैट हो जाएगा A + B = हो जाएगा 40 दूना 80। ये 2 इधर चल के गुना में 80 आ जाएगा।
फिर करा बी और सी का औसत वजन 46 किलोग्राम। तो बी और सी का निकाल लीजिए, तो 46 गुने 2 हो जाएगा, यानी कि 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, ओ सॉरी 46 नहीं 43 है, 1 मिनट, यहाँ ऊपर में लिख देते हैं कि b प्लस सी इक्वल टू 43 गुने 2, यानी कितना आ जाएगा 6, 4 गुना 8। अब जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी है, यहाँ a प्लस बी कितना है 80, प्लस इसमें क्या है b प्लस सी इक्वल टू है 86। अब इसको अरेंज कर लीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस बी लिख सकते का है, इसमें 2 b है, और इक्वल टू ये आ जाएगा 80, 86 प्लस 80। तो ए बी सी का मान आपको दिया गया है 135। 135 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, b इक्वल टू आ जाएगा आपका 6, 8 8 16, 166 में से 135 को जब कमाएंगे तो 1 3, यानी कि b अकेला कितना आएगा 31 kg, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक बोर्ड जिनके पास है ना, उसे क्वेश्चन बनाने में उतना प्रॉब्लम नहीं था जितना हम लोगों को झेलना पड़ता है प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 120 करा कि निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, जनसंख्या अगर ज़्यादा हो रहा है, जनसंख्या अगर ज़्यादा होगा तो उससे क्या आएगा, बेरोजगारी आएगा। बेरोजगार अगर ज़्यादा इंसान हुआ तो उससे क्या आएगा, गरीबी आएगा। गरीबी अगर ज़्यादा हो गया तो खाने पीने के वजह से उससे क्या हो जाएगा, कभी रोग अगर हो गया तो उसे इलाज कराने के लिए पैसे ना होगा, तो उसके बाद उसको लास्ट में क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। यानी कि सबसे इसमें क्या हो जाएगा व्यवस्थित, 2 पहले आ जाएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद गरीबी आएगा 1, उसके बाद आपको आ जाएगा रोग 5, उसके बाद लास्ट में आ जाएगा मृत्यु 3, यानी कि 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 नंबर देखें। 121 करा कि 125 लुप्त संख्या का पता करना है, मिसिंग नंबर। इसमें क्या क्या है, ये देखिए 125 से 80 में 45 कमा है, 45 80 से 45 में 35 कमा है, और इसमें जो है 25 कमा है। तो आने वाला टर्म कितना आएगा, 45 से 35 हो कमा, 35 से 25 कमा, तो ये कितना कम जाएगा 15, और 15 20 में से कम के कितना बच जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 करा कि अनुक्रम के लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से एक इम्पोर्टेंट है, 2 से 4 हो गया, 4 से 7 हो गया, 7 से कितना हो गया, और उसके बाद 16, 16 से 22, यानी कि यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ 3 बढ़ा, तो यहाँ क्या बढ़ना चाहिए, यहाँ 4 बढ़ना चाहिए, यहाँ 5 बढ़ना चाहिए, और यहाँ 6 बढ़ना चाहिए। यहाँ देख लीजिए 2 से 4 हो गया, 4 से 7 में 3 बढ़ गया, और 7 से कितना 4 बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा, बीच का टर्म 11 आएगा, 11 में 5 बढ़ा तो यह कितना आएगा 16, और 16 में 6 बढ़ गया तो 22 आ गया, यानी कि जिसके बीच में 11 है वही उत्तर सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 देखें कि अनुक्रम के लुप्त पद को ज्ञात करना है। यहाँ देखिए यहाँ से हम बना रहे हैं ए बी सी, बीच में देखिए सी के बाद क्या आएगा डी ई एफ, ठीक है, जी एच आई जे के एल, तो आने वाला टर्म क्या होगा एम, बीच में एन ओ। अब बीच में देख लीजिए एम एन ओ किस में है,
ये ऑप्शन नंबर बी इसमें है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 कर है कि एलपीजी के कीमतों में 20% की वृद्धि हुई और परिवारों को अपनी एलपीजी की खपत में कितने % कमी लानी होगी कि गैस पर खर्च पहले ही के समान ही रहे। यानी कि मान के चलिए कि 100 से हो गया 120% बढ़ गया, तो इसे कितना कम खपत करना पड़ेगा ताकि उसमें कोई खर्च जो है पहले इतना रहे। तो 20 बढ़ गया 120 पे गुने 100% कर दीजिए। अब 20 पंचे ये 6 आएगा और ये 3 आ जाएगा। इससे जब आप काटेंगे तो 50 आ गया, यानी कि 50/3 और 50/3 को सॉल्व करेंगे तो 16 सही 2/3% आपका उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है कि निम्नलिखित शर्तों के अनुसार 6 व्यक्ति ABCDEF को गोल मेज के केंद्रामुख यानी कि सेंटर इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, इसको अरेंज करना है। मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 कर दीजिए। कह रहा है कि A B एक दूसरे के विपरीत है, A B एक दूसरे के विपरीत है। A के बाईं ओर C है, मानिए कि C यहाँ होगा। एक और बना लीजिए 1 2 3 4 5 6। एक 2 3 4 5 6। फिर एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं 2 3 4 5 6। मानिए A यहाँ है, B यहाँ दिए, A यहाँ, B यहाँ। कह रहा है फर्स्ट कि A B के विपरीत है, ठीक है। A के बाईं और C है, A के बाईं और C या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। D और E एक दूसरे के विपरीत है, तो इसमें क्या हो जाएगा D और E। और यहाँ कह रहा है कि A के बाईं और D के बाईं और A है, तो मानिए कि D अगर यहाँ कर देते तो E यहाँ करना पड़ेगा। तो B के बाईं ओर कौन होगा, तो B के बाईं ओर क्या होगा, D हो सकता है या F हो सकता है। तो B के बाईं ओर या तो D होगा नहीं तो F होगा। ये भी प्रश्न में डॉट है, इसलिए इसको भी हम छोड़ देते, D या F दोनों में से कोई हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन से रेखा चित्र सड़क पर कार की गति संभवतः दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ये हो जाएगा दूरी बाय समय, क्योंकि दूरी बढ़ेगा, जितना दूरी बढ़ेगा उतना समय भी लगेगा। अगर दूरी जो है कम रहा है तो समय भी शून्य हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए एक सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि 127 से 128 तक के प्रश्न कर रहा है। देखिए इस टाइप के प्रश्न SSC CGL में पहले जो है 50 प्रश्न पूछा जाता था, लेकिन अब यही 25 प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन अंक प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का होता है। सेंट्रल CGL वाला का बात कर रहे हैं, तो ये 50 नंबर का प्रश्न एग्ज़ाम में आता है। सेम उसी टाइप का पैटर्न आपको BSSC CGL में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बैंक का सिलेबस रीजनिंग का और बैंक PO हो चाहे क्लर्क हो, इसका रीजनिंग का जो सिलेबस है इस SSC से कुछ हार्ड या कठिन प्रश्न उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। फर्स्ट करा कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए ऑक्सीजन को श्वास से संबंधित है तो आपको चुनना है, तो ये क्या हो जाएगा, बिस्तर जो है विश्राम से संबंधित होगा। एक और क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तकालय जो है ग्रंथालय से संबंधित है, तो आपको क्या हो जाएगा, ये जहाज जो है आपको बेड़ा में रखा जाता है, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 129 से 31 का निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए
विकल्पों में विषम संख्या या सब चुनना है। समय का संबंध सेकेंड से है, दाब का बैरोमीटर से है, तो आयतन का लीटर से है और लंबाई का मीटर से। ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सबसे विषम पद जो है बी टर्म है, ठीक है। उसी प्रकार 130 देखें कि उबालना, तलना, भूनना और छीलना। देखिए ये मान लीजिए कि ये सब में सबसे विषम पद क्या होगा, तो सबसे पहले छीलना होगा, सबसे छीलना होगा, क्योंकि ये सब जो है पकाने की प्रक्रिया है, ये सब पकाने की प्रक्रिया है, चाहे भुनना हो, तलना हो, उबालना हो, लेकिन छीलना जो है ये सबसे पहले प्रक्रिया में आता है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा सबसे विषम पद, इसमें डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए कि 625 दिया गया है, 1024 है, 1331 है, 900। देखिए ये 30 का स्क्वायर है, ये 32 का स्क्वायर है और ये 25 का स्क्वायर है, लेकिन 1331 है, ये 11 का क्यूब है। तो ये जो विषम पद सबसे इसमें हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 132 से 34 का निम्नलिखित विकल्पों में लुप्त अंक ज्ञात करना है। देखिए इस प्रश्न में 132 नंबर प्रश्न में क्या किया गया है कि इससे इसको भाग किया गया। तो 25 में 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 5, और इसको 12 से गुना कर दिया था, 12 पंचे 60 आ गया। इससे इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 9, और 9 को 17 से गुना करेंगे तो आएगा 153, ठीक है। इसी प्रकार इससे इसमें भाग लगाएंगे तो 6 से अगर भाग लगाते हैं तो 6 आएगा, और 6 को जब 16 से गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 96, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 को रहा है, देखिए यहाँ क्या किया गया है कि 6 का स्क्वायर किया गया है और गुना में किया गया है पुनः 3 गुने इसका आधा, ठीक है, यानी कि 216 आएगा। फिर क्या किया गया, यहाँ देखिए 8 का स्क्वायर किया गया है गुने 4 और गुने 2, इसका आधा, 8 का आधा और गुने 4, यानी कि कितना, तो ये आ जाएगा 512। उसी प्रकार आपको 10 का स्क्वायर करेंगे गुने 5 गुने 10 करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ 5 गुने 2 करेंगे तो आएगा आपका 1000, उसमें उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि 3 + 4 + 9 करेंगे तो ये 16 आएगा। उसी पर अगर सेकेंड में आएंगे तो 5 + 6 + 25 करेंगे तो ये आपका आएगा 36। उसी प्रकार आपको 7 + 8 करना है तो कितना आएगा 15, और इसमें से 64 में से कमा दीजिए, तो 64 में से 15 कमाएंगे तो कितना आएगा 9, और ये 5 में से 1 गया तो ये आएगा 4, यानी कि 49 इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 का डी दिया गया है। उत्तर नीचे दिए गए दंड चित्र में एक कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष साइकिल उत्पादन के आंकड़े दर्शाए गए हैं। 2011 से 12 के मध्य उत्पादन में कितने प्रतिशत गिरावट आई, चित्र का अध्ययन कर आपको बताना है। 2011 से 12 के मध्य कितने % की कमी आई, यानी 120 से 90 पे आ गया, ठीक है। और कमी के वजह से सब बड़ा जो संख्या है उसको नीचे बट्टे में दे दीजिए, कितना आएगा 30/120 गुने 100, यानी कि ये 4 आ जाएगा, और इससे जब आप काटेंगे तो आ जाएगा 25%, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखा कि दी गई श्रेणी में कुछ लुप्त
कुछ अक्षर लुप्त हैं जो दिए गए 4 विकल्पों में से क्रम में दिए गए सही विकल्प क्या है। देखिए टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो इसको 5-5 के सेक्टर में काट लीजिए, जैसे कि A B C A, ये 5 सेक्टर हो गया, 1 2 3 4 1 5। इसी प्रकार इसको 5 सेक्टर में आपको काटना है। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका उत्तर जो है ये ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। इस प्रश्न में हमें डॉट है, अगर आप प्रश्न में डॉट है आप अपना सुझाव इस प्रश्न में कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 करा कि कौन सी संख्या अभी भारतीय अध्यापकों को दर्शाती है जो वकील भी है। कौन सी संख्या सभी भारतीय अध्यापकों को दर्शाती है जो वकील भी है। सभी भारतीय को दर्शाती है अध्यापक को जो वकील भी है। तो ये संख्या आपको बीच का हो जाएगा, यानी कि 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखें कि नीचे दिए गए आरेख में मालिक, दलाल और श्रमिक को दर्शाया गया है। वह क्षेत्र पहचानिए जो मालिक, दलाल एवं श्रमिक तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये भी तीनों का प्रतिनिधित्व जो है टी करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखें कि स्टॉप को किसी कूट भाषा में स्टॉप को क्या लिखा गया, इसका मान 19, इसको 20 और ओ को 15 और पी को 16 कहा गया। तो आपको बताना है POTS का क्या होगा। तो पी का कितना है 16, तो 16 कौन आंसर है, सी और डी है। उसके बाद ओ का 15 देख लीजिए, 15 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। टी का 20 इसमें भी है और 20 इसमें भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें 19 है और इसमें 20 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 140-41 पे कि कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक कथन दिए गए हैं जिसे आगे 2 निष्कर्ष 1 एवं 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है, चाहे वे समानतः ज्ञात तथा से भिन्न प्रतीत होते। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में कौन सा निष्कर्ष यदि हो निश्चित रूप से निकलता है। कथन क्या दिया गया है, मंदिर पूजा का स्थल है, चर्च भी पूजा का स्थल है। इससे क्या निष्कर्ष निकल गया है, तो पूजा के लिए हिंदू ईसाई एक ही स्थान पर का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें कंट्राडिक्ट है, इसमें दिया गया है कि मंदिर पूजा का स्थान, ठीक है, चर्च भी पूजा का स्थान, लेकिन कहीं भी नहीं दिया गया है कि हिंदू और ईसाई एक ही स्थान पे पूजा करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, इसीलिए सही नहीं होगा। सभी चर्च मंदिर है, ये भी सही नहीं है। यहाँ पूजा स्थल तो है लेकिन सभी चर्च जो है ये मंदिर है, ये सही नहीं है। एक्स्ट्रा दिया गया इसमें, इसीलिए इसमें हो न निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 इसमें सत्य होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए कि इस टाइप का प्रश्न आपको जब बैंक PO में पढ़ते हैं तो मेंस के पेपर में आपको देखने को मिलेगा, और जब UPSC का कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है तो उसे खास के CSET के पेपर में इस टाइप का प्रश्न जो है देखने को मिलता है, ठीक है। मानव जीव उद्दीपन तथा क्रिया द्वारा बढ़ता है और विकसित होता है। देखिए निष्क्रिय मानव जीव वृद्धि और विकास नहीं कर सकता, और मानव जीव उद्दीपन तथा क्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं करता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा कि ऑप्शन निष्कर्ष 1 इसमें सही है।
क्वेश्चन नंबर 142 देखें कि निम्नांकित चित्रों में कौन सा शाकाहारी, स्तनधारी और पालतू समुच्चय के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए सभी कुछ शाकाहारी स्तनधारी हो सकते हैं और कुछ स्तनधारी और शाकाहारी पालतू भी हो सकते हैं, इसीलिए इसका उत्तर जो है बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक आरेख क्रिकेट खिलाड़ियों और स्नातकों के बीच संबंध को निरूपित करता है। अब देखिए यहाँ है कि सभी जो क्रिकेटर हैं वो खिलाड़ी ही होते हैं, प्लेयर की लिस्ट में तो आ जाएगा ना, यानी कि कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल खिलाड़ी हो, खिलाड़ी ही होगा। तो सभी क्रिकेटर यहाँ क्या है, प्लेयर हो सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सभी खिलाड़ी और सभी क्रिकेटर स्नातक हो, इसीलिए कुछ क्रिकेटर स्नातक हो सकते हैं और कुछ प्लेयर भी स्नातक हो सकते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। और ये ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए कि चित्र में फिट होने वाली लूप संख्या x क्या होगा। देखिए यहाँ क्या किया गया है, पाँच प्लस 2 किया गया है और ये 7 आएगा, इसको 3 से गुना किया गया, यानी कि 21 दिया गया है इस टर्म। देखिए यहाँ आप देखेंगे तो 6 + 4 करेंगे, यहाँ देखिए फोर्थ में, तो 6 + 4 करेंगे तो कितना आएगा 10, इसको 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 30। उसी प्रकार ऊपर में जाइए तो इसमें क्या किया गया है, 3 + 2 किया गया था, 3 2 5 आया है। और इसी प्रकार इसमें सेकेंड क्वाड्रेट, इसमें क्या किया गया है कि 3 + 4 करेंगे तो कितना आएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 से 46 का कि निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में के प्रतिरूप को पूरा करेगी। देखिए सबसे पहले है कि पहले हम लोग क्या है व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया करते थे, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे। अब क्या है कि मोबाइल से वीडियो बनाना पड़ता है, तो जिससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते इस विधि में, ठीक है। और इलेक्ट्रिक बोर्ड तो जो टीचर काफ़ी एक्सपीरियंस है, जिसका यूट्यूब पर काफ़ी सब्सक्राइबर है, वो अपना अपना इलेक्ट्रिक बोर्ड रखे, उसे सब समझाने में उनको प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जो नया स्टार्टिंग अभी किए हैं यूट्यूब पे, उसे मोबाइल से बनाने में या टैब से बनाने में वीडियो बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए सही से एक्सप्लेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 145 देखें, इसमें कह रहा है कि कौन सा टर्म इसमें सही होगा। देखिए सबसे लास्ट में इस टाइप का है, फिर यहाँ ऐसे है। अब देखिए इस टाइप में कौन बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और इसमें देखिए जंजा ऐसे करके इसमें फिर ये किया गया है, तो इसमें है, ठीक है। और एक देखिए इसमें इधर से दिया गया है, एक इधर से, यानी कि ये इसमें सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 पे आ जाए कि प्रश्न आकृति दिया गया है। देखिए यहाँ भी ऐसे बनेगा, तो यहाँ भी ऐसे बनेगा, और यहाँ इस फिगर से नहीं बना जा सकता क्योंकि बड़ा फिगर है। इससे नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इस साइड आ जाएगा, इससे भी नहीं बनाया जा सकता, ये भी इस साइड आ जाएगा, तो ये एक बच रहा है ये, तो इससे ये बनाया जा सकता, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 147 करा कि दी गई आकृति में उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। ऐसे करके दिया गया है, इसमें किस में निहित है, यहाँ देखिए यहाँ है और यहाँ ऐसे है, इसमें निहित हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से प्रश्न है। नीचे कुछ प्रश्न आकृतियों के दिखाए अनुसार कागज़ को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। कुछ इस टाइप से मोड़ा गया है, पहले बीच से फोल्ड किया गया है, फिर इसको इस टाइप से फोल्ड किया गया है, और फिर इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ एक
स्क्वायर बनाया गया है। तो इसको कैसे दिखेगा, तो ये जो है प्रश्न आपको बी के जैसा जब ओपन करेंगे तो बी के जैसा आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर मिरर से क्वेश्चन है कि एक दर्पण को एम रेखा पर रखा, एक दर्पण को एम एन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही जवाब होगा। तो ये देखिए प्लस मिरर के साइड है तो ये अपोजिट हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। और उसके बाद 3 प्लस है तो 3 प्लस ऐसे हो जाएगा। उसके बाद फिर 3 प्लस है, फिर उसके बाद 2 प्लस है। ठीक है, तो इस टाइप का इसमें बन रहा है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये ऑप्शन में बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए। देखिए इस टाइप के प्रश्न को ढूंढने के लिए सबसे पहले रॉ में देखिए, इस टाइप से जो खाना बना उसे रॉ, और इसे इस टाइप से जो है उसे कॉलम, और इस साइड से जो उसे रॉ बोलते हैं। तो रॉ में पहले देखिए, उसके बाद कॉलम में देखिए। RW का फॉर्मूला है और पूछ रहा है LOVE का क्या होगा। SSC में भी इस टाइप का प्रश्न जो है, CGL SSC में लास्ट प्रश्न आपको इस टाइप का देखने को मिलता है। देखिए ई का कोड क्या हो जाएगा, ई का 68 है, इसमें 68 है और ये 86 है। सबसे डिफरेंस यही है, तो ये तो कभी नहीं हो, ये तो कट गया पहले ही। अब 3 जो है इसमें एक टर्म का है, तो ई का क्या है, ई का आप देखिए 68 में ई का यहाँ है, तो यहाँ कितना बन रहा है 56 बन रहा है। उसके बाद ई कहाँ बन रहा है, ई यहाँ यानी 6 8 पे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से 6 और यहाँ से 8 मिल रहा है, यानी ये 68 लास्ट का होगा, ये सही है। भी पे आइए, तो भी खोजेंगे तो भी इसमें कहीं है, तो भी यहाँ कितना है 0 1 और है, इसमें नहीं है। भी यहाँ बन रहा है तो कितना आ रहा है 6 और ये ऊपर से 7, 6 7 पे आ रहा है, 6 7 भी तीनों में है। ठीक है, अब आ जाइए ओ का ढूंढते हैं। देखिए ओ इसमें कितना पे है 1 1 पे, ओ एक यहाँ है ओ, ये 3 0 पे है ओ, तो ये तो सही नहीं है। ये इसमें है 30 में है, लेकिन इसमें जो है इस ऑप्शन में 12 पे है, तो 12 पे क्या है, 12 पे तो नहीं लग रहा है इसमें। और ये 98 पे है क्या, 98, ये 98 पे है, यानी कि ये भी हो सकता है। ठीक है, फिर एक टर्म बच रहा है एल को आप देख लीजिए। एल इसमें कितना पे है, एल जो है 1 पे और 4 पे है। ठीक है, और एल इसमें 41 पे भी है, तो 41 तो है नहीं, तो इसका सही उत्तर है ये ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमने 50 प्रश्नों का डिस्कस किया। रीजनिंग का 50 प्रश्न था, इसमें मैथमेटिक्स भी था, और जो भी प्रश्न 100 बच रहा है, जिसमें कुछ मैथ का प्रश्न और जीएस का प्रश्न जो बच रहा है उसका सेकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इससे पीछे जो डिस्कस किया गया उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इसके जीएस पेपर में 100 तक के प्रश्नों में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।